राजा, क्या है? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बात कर तो रहे हैं। साइकिल रोको। देर हो जाएगी। प्लीज, आज तुम अकेले हो इसलिए मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं क्या कह रही हूँ तुम कुछ सुन रहे हो? राजा, राजा, अरे संभलो कमली। बाप रे, तुम उठो। ठीक तो हो ना तुम? पैर में कांटा चुभा गया तुम्हारे। रुको मैं निकालता हूँ। हाँ दिख रहा है, छोटा सा कांटा है, अभी निकाल देता हूँ। कांटा निकाल दिया मैंने, अब ज्यादा दर्द नहीं होगा। चलो उठो, अब यहाँ पर थूक दो। हाँ ठीक है, बचपन में जब मैं गिरता था तो मेरी माँ ऐसा ही करती थी। तुम्हारी माँ जिंदा है? चलो उठो, घर चलते हम लोग। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? ये लो, पहनो इसे। ये बैग तुम्हारा, पकड़ो इसे। राजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त मेरा मूड सही नहीं है, घर चलो वहीं बात करते हैं। चलो बैठो। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। देखो घर के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है? हाँ, किसी की कार भी आकर खड़ी है। राजा, कहीं दादी को तो कुछ दादी। कहाँ रह गई थी? जल्दी नहीं आ सकती थी? क्या खड़ी खड़ी बातें कर रही हो? जाके तैयारी करो। भाई साहब, ये है मेरी बेटी कमली। अभी आ जाएगी तैयार होके। 5 मिनट लगेंगे, तैयार होके आ जाएगी। कोई बात नहीं, जब लड़की देखने आते हैं तब लड़की बाहर से आए तो शुभ मानते हैं। ये सब क्या है माँ? वो लोग तुझे देखने आए हैं। मुझे क्यों देखने आए हैं? बकवास मत कर, अच्छे लोग हैं, ऊपर से पैसे वाले हैं। देखकर हाँ कर ले, तैयार हो जा, जल्दी आ जाना। मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। शादी से पहले सभी लड़कियां ऐसे ही कहती हैं। शादी के बाद पति के बिना एक पल नहीं रहती। चलो बेटी, सबको कॉफी दो, जाओ सबको दो। क्या पढ़ रही हो बेटी? बीए। पढ़ाई में होशियार है, लगती भी अक्लमंद है। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटी। भाई साहब, आपकी बेटी महालक्ष्मी के रूप में घर आए, आकर हंसते खेलते खुशी से रहे, हमारे लिए यही बहुत है। आपकी बेटी से भी एक बार पूछ लीजिए, वो क्या है ना, आज के जमाने की बच्ची है ना। अरे समधी जी, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे मेरी बात कभी नहीं टालते। आप जैसे घर का रिश्ता मिला, हमारे लिए यही बहुत है। राजा, तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है, घर वालों को भी पसंद है, तू भी हाँ कर दे। मैं हाँ नहीं करूंगी। मतलब? एक को दिल में बसाकर दूसरे से शादी करके घुट घुट के नहीं जी सकती राजा। दुख झेलकर जीने की हिम्मत नहीं है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। ये कमली तू कैसी बातें कर रही है? जिद छोड़ दे, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। मुझे लगता था तुम्हें नाटक करना आता है। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। कुछ भी बोलो, लेकिन राजा के आने से हमारी तो जैसे किस्मत ही खुल गई है। क्या बोलती हो? मैंने तो सोचा था घर में अंधकार होगा, लेकिन उसके आने से घर रोशन हो गया। हाँ, दिए के नीचे ही हमेशा अंधेरा रहता है। कैसी बातें कर रही है माँ जी? हाँ, कमली और राजा को साथ में देखकर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये तुझे क्या पता? न घर का पता, न जाति का पता, न कुल का पता, घर में घुसा के बैठे हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें दिखाने के लिए इंसानियत की नजर भी तो होनी चाहिए। बेवकूफ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, हमें उससे क्या करना है? राजा कैसा इंसान है ये मैं जान गया हूँ। तुम्हारे घर में मुझे बहुत इज्जत मिली है, खाने को खाना मिला है,
और ऐसे इंसान के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकता। राजा, तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल हमारे घर वालों के अंदर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर तुमने मेरी इज्जत और जान क्यों बचाई? किसी ने मुझे हाथ लगाया तो तुम उस पर क्यों टूट पड़े? उस जगह तुम्हारे अलावा कोई और लड़की भी होती तो मैं उसकी भी जान बचाता। दुनिया क्या कहती है, सोचना छोड़कर जाके सो जाओ। घर की बुजुर्ग हो तो थोड़ी अकल की बात किया करो, कुछ भी बोलती रहती हो। तुम अपने आप को धोखा मत दो प्लीज। तुम्हारी आंखों से निकलने वाला आंसू कह रहा है कि सच्चाई क्या है। मुझे जिंदगी दो। तुमसे दूर रहकर मैं नहीं जी सकती राजा। तुम मेरी जान मांगोगे, मैं दे दूंगी। मुझे छोड़ दो कमली, घर वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे। अरे? तुम समझती क्यों नहीं? छोड़ो। पापी नमक हराम की औलाद। ए तू चुप कर। मैंने तुझे घर में सहारा दिया और तूने अपनी औकात दिखा दी। अपनी औकात दिखा दी तूने। ए तो है उठ, तेरी तो नमक हराम कुत्ते। अपनी औकात दिखा दी तूने। मैंने शरीफ आदमी समझा था तुझे। क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं? तू बीच में मत पड़। बस करो। चल। अरे क्या कर रहे हो? चल यहाँ। क्या तमाशा चल। बना रखा है? अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल निकल। चल। मेरी माँ सही कहती है, ना जात का पता, ना शोर बंद करो। ना तेरे परिवार का कमी। चल निकल बाहर। चौखट के बाहर। आज के बाद गाँव दिखाई मत देना। चल। इतनी हिम्मत, हाँ राजा? अरे दोबारा यहाँ दिखना नहीं। इज्जत से चला जा। राजा, अब इसकी कोई गलती नहीं है प्लीज। एक शब्द भी और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अंदर जा। मैंने तो पहले ही कहा था। रोज चल अंदर जा। चले माँ पापा को। मैं कोई अवतार या देवता नहीं हूँ जो गलती को माफ कर दूं। मालिक मैं सच कह रहा हूं। तेरे जैसे मैंने नमक कोई हराम को तो गलती नहीं गांव की के है। बाहर ले जाके मेरी खाड़ी में जान धकेल के नहीं मार है। देना चाहिए। पर मैं ये निकल। कहूंगा कि मैं नमक हराम नहीं। अगर तू सच्चे माँ बाप की औलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे, समझा? निकल 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 यहाँ से। मालिक मेरी बात सुनिए। तोड़ के न जा तो मुख मोड़ के न जा, जी न पाऊंगा तेरे गम में मैं कभी। रिश्ता अपना नाजुक था, पल में टूट कर चकनाचूर हुआ पल में ये सभी। हंस भी न पाऊं मैं, रो भी न पाऊं मैं, याद आते हैं बीते दिन। तोड़ के न जा तो मुख मोड़ के न जा, जी न पाऊंगा तेरे गम में मैं कभी। लौट के न आएंगे गुजरे दिन मेरे, कैसे भूल पाऊंगा दिन वो अपने बालपन के। घर से जब निकाला था साथ जिसका था मिला, उसने ही ठुकराया है कौन है मेरा जहान में। तरसा हूँ प्यार के लिए
एक पल खुशी मिले, तरसा हूँ प्यार के लिए, एक पल खुशी मिले। जहर खाकर मरना चाहा तो नहीं मरा, पत्थर बांधकर पानी में कूदा फिर भी बच गया। क्यों जिंदा बचाऊं मैं पल पल मरने के लिए? जो नमक हरामी करते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। अगर तू सच्चे माँ बाप की औलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे, समझा? अगर तू सच्चे माँ बाप की औलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे, समझा? छोड़ दो मुझे, मर रहा है मुझे। बात तो सुनो। छोड़ दो। अभी तुमने मेरी इज्जत और जान बचाई और अब खुद जान देने जा रहे हो। मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं, नहीं जीना, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। मौत के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जिंदगी के हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, दूसरा सीधा साधा। तुम यहाँ मुश्किल से चढ़कर इस चट्टान पर आए हो और मैं सीधे रास्ते से चढ़कर आई हूँ, जिससे हर कोई आता है। बस हमें इतना ही फर्क है। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, छोड़ दो मुझे, मुझे मरना है। उधर देखो कितने लोग खड़े हैं वहाँ। जानते हो वो लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं? वो नहीं जानते कि तुम यहाँ मरने आए हो, लेकिन जो करिश्मा तुमने कर दिखाया है उसके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं। मौत से पहले मरना कोई बहादुरी नहीं है। मेरे बारे में तुम क्या जानती हो? क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? मैं कौन हूँ क्या ये जानकर तुमने मेरी जान बचाई थी? मेरा दिल और दिमाग काबू में नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मरना है बस। सुनो, यहाँ से कूदने के बाद तुम मरोगे इसकी क्या गारंटी है? गिरने के बाद अगर तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो कोई काम नहीं कर पाओगे। चलो अब यहाँ से। ये क्या है? क्यों, ये खाना क्यों नहीं खा रही है? उपवास रखा है क्या इसने? छोड़ो, जाने दो, देखता हूँ कितने दिनों तक रखती है। इस तरह खाना पीना छोड़ देगी तो इसको लेके हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ठीक है, लाओ खिलाता हूँ। कमली, किसके ऊपर तू इतना गुस्सा दिखा रही है बेटा? आओ खाना खा लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं कितनी बार बोलूं? गुस्सा?
तेरा गुस्सा मुझे नहीं पता है क्या? तू चाहती है मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊं, इसीलिए रूठ के बैठी है। ये ले। अगर सच्चा प्यार होता तो मुझ पर इतना जुल्म नहीं करते। सब दिखावा है। आपने दौलत की लालच में बड़े घर में मेरा रिश्ता किया ताकि उसी दौलत से आप लोग भी ऐशो आराम से जी सके। क्यों है ना पापा? कमली, मुझे तू इतना भी नीचे मत गिरा। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा और इम्तिहान मत ले। जब जब तूने जो जो चाहत तुझे वो सब नहीं दिलवाया क्या? वो मेरा प्यार नहीं था क्या? हाँ दिलाया है। तुझे ये पसंद है वो पसंद है ऐसा पूछ पूछ कर दिलाते थे, लेकिन इस मामले में एक बार तो तुम मुझसे पूछ सकते थे ना पापा। वो बचपन के गुड्डा गुड्डी का खेल था, मगर ये शादी जिंदगी का मामला है। उम्र भर घुट घुट के जीना होगा। सही कह रही हो बेटा, वो गुड्डा गुड्डी का खेल था। बच्चों के लिए तो वो एक खेल है, इसीलिए तो मैं पूछता था। लेकिन ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, जिंदगी है। जिंदगी जिंदगी क्या है तुम्हें इस उम्र में समझ में नहीं आएगा बेटी। तेरी माँ से जब मैंने शादी की थी तब वो मुझे पसंद नहीं थी, और अब देखो एक दूसरे को समझ के जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं क्या? वो दौर था। कौन सा दौर? वो दौर ये दौर सब एक समान है। इतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढकर मैं अपनी बच्ची की शादी इसलिए करवा रहा हूँ कि वो जीवन भर सुख से रह सके। उनकी दौलत पर मैं जिंदगी भर ऐश करूंगा ये सोच के नहीं, समझी? जब मेरी इज्जत दांव पर लगी थी तब वो आपके पैसे वाले बचाने नहीं आए थे, उस राजा ने ही बचाया था। उसका नाम मत ले मेरे सामने। खून खौल रहा है मेरा। नीच की औलाद है वो नीच की औलाद होती तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता था ना पापा। तुम मुझे गलत इंसान के साथ बांध रहे हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं जीऊंगी उसके साथ और मरूंगी भी उसके साथ ही। जा मर जा, इसी वक्त जाके मर जा। 2 मुट्ठी मिट्टी और 2 बूंद पानी तेरी समाधि पर डाल के आ जाऊंगा। मैं अपनी पे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, ये बात याद रखना तुम। अरे प्यार जिंदगी को कभी चैन से जीने नहीं देता। जीने के लिए पैसा चाहिए। गौर से सोच के देख। दीदी छोटी, मुझे राजा चाहिए।